Good morning, dear students. Today we have to start a new chapter in class 7th, chapter 10, Europe in geography. Let's read the chapter. फर्स्ट टॉपिक है आपका लैंड एंड लोकेशन। यूरोप का जो लेसन है इसकी स्टडी करेंगे हम। लैंड एंड लोकेशंस ये आप बुक में देख सकते हैं। यूरोप और एशिया, ये पूरे वर्ल्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। एक पार्ट पूरा एशिया है जिसमें इंडिया इंक्लूड है, जिसमें हम भी आते हैं, और दूसरा पार्ट है आपका यूरोप। इन दोनों को जो डिवाइड करता है जो माउंटेन, वो कहलाता है यूरेशिया माउंटेन या यूराल माउंटेन। तो आज हम उसी की स्टडी करेंगे। जो यूरेशिया है या यूरोप है, उसमें यूरोप हैं जो छोटी छोटी काफ़ी कंट्रीज़ आते हैं। लेट्स सी द मैप। ये देखें आप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, एशिया, और ये तो एक पार्ट है। दूसरी पार्ट में आपका ये यूरोप जो आपको दिख रहा है, इसमें रेड पार्ट, ये यूरोप है। इसमें काफ़ी सारे देश हैं छोटे छोटे, तो ये यूरोप है। यूरोप लाइंग इंटायरली द टेम्परेचर जोन है। यूरोप जो स्ट्रेच है वो 35 डिग्री नॉर्थ से लेके 72 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड एंड 25 डिग्री वेस्ट से 65 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में आपका फैला हुआ है। ये अटैच है आपका एशिया से, ईस्टर्न साइड में ये एशिया से अटैच है। अगर आप इसमें देखें तो एशिया इज़ जूटिंग आउट वेस्ट वर्ड थो द सेपरेट फ्रॉम एशिया एंड लेस्ट द यूराल माउंटेन। अभी मैंने जो बताया वो बात आ गई। यूराल माउंटेन उसको एशिया से डिवाइड करता है, और जो रिवर यूराल एंड कैप्सियन सी है वो डिवाइडेड यूरोप और एशिया को, ये सी भी डिवाइड करता है, कैस्पियन सी। ठीक है, हिस्टोरिकल कॉन्टिनेंट्स हैं ये, और इसमें कल्चरल कॉन्टैक्ट है। ठीक है, विथ नो क्लियर फिजिकल सेपरेशन बिटवीन देम। इन लोगों के बीच में, एशिया और यूरोप के बीच में कोई फिजिकल क्लियर सेपरेशन नहीं है। एक माउंटेन और रिवर के थ्रू ही ये दोनों आपस में अलग हैं, डिवाइड किए गए हैं। इसके अलावा 3 साइड से सराउंडेड हैं, 3 तरफ पानी से घिरा है। पहला है आपका आर्कटिक ओशियन, ये नॉर्थ में है। दूसरा है अटलांटिक ओशियन, ये वेस्ट में है। और तीसरा है मेडिटेरियन सी या एंड द ब्लैक सी, ये साउथ में है। इस तरह से ये 3 साइड पानी से घिरा है। पेनिसुला इटसेल्फ, यूरोप इज़ आल्सो मेड ऑफ अ फ्यू मोर पेनिसुलास लेइंग अलोंग द कोस्ट लाइन। जैसे स्कैंडिनेवियन पेनिसुला है, द इब्रेडियन पेनिसुला है, पेनिसुला ऑफ इटली एंड ग्रीस, ये मैनी आइलैंड है तो वहाँ पे पेनिसुला ऑफ पेनिसुलाज है। ठीक है ना, जिसमें आप देख सकते हैं। इसलिए थस नो पार्ट ऑफ यूरोप इज़ टू फार अवे फ्रॉम द सी। कोई भी समुद्र से इनका जो हिस्सा है वो दूर नहीं है, यानी जो सीज़ हैं वो सब आपस में पास पास ही हैं। फिज़िकल डिवाइडेशन आप देखेंगे। फिज़िकल डिवाइडेशन, कंट्री को द वेटिकन सिटी वर्ल्ड लार्जेस्ट सिटी है, रशिया। देयर आर 5 टीनी नेशन यूरोप। 5 जो देश हैं छोटे छोटे यूरोप के, वो आते हैं। फर्स्ट है आपका सैन मैरिनो, इटली में है। मोनाको साउदर्न कोस्ट ऑफ फ्रांस में है। एंडोरा, ये आपका पायरीन्स में है। एंड सेंट्रल यूरोप एंड वेटिकन सिटी रोम में है। 5 हैं। मैं चीज़ आपको बता दे रहा हूँ। जो वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनमें फ्रांस, यूके, आयरलैंड, और जो सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनमें जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, इटली, हंगरी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, पोलैंड, स्पेन, पुर्तगाल, एंडोरा, इब्राहिम, ये सारी चीज़ें आती हैं। बहुत सारी इसमें कंट्रीज़ आते हैं। और ब्रिटिश इसमें इंक्लूड है। ब्रिटेन वही ब्रिटेन जिसने इंडिया पर राज्य किया था, जो अंग्रेज़ हमारे यहाँ आए थे, वो भी इसमें है, ब्रिटेन। ये यहाँ आप पिक्चर में के थ्रू देख सकते हो, बहुत सुंदर सुंदर इसकी सिटीज़ हैं जो आप इसमें देख सकते हैं। एंड हेयर गिवन अ लिस्ट, एक लिस्ट दी गई है, विच इज़ द कंट्री एंड देयर कैपिटल्स। तो ये सारी आप देख सकते हो लिस्ट में, ये कैपिटल्स कंट्रीज़ हैं जो यूरोप की कंट्रीज़ हैं, उसकी साइड कैपिटल दिख रही है। कुछ को हम जानते हैं, जैसे फ्रांस को आप जानते हैं, नाम सुना होगा अपना फ्रांस। इसकी पेरिस, जर्मनी, बर्लिन, ग्रीस, एथेंस,
हंगरी, बुडापेस्ट इटली, रोम, ये सारी काफ़ी सारी टीमें ये फुटबॉल मैच में आपने देखा हो जब वर्ल्ड फीफा फुटबॉल कप होता है उसमें ये पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है ना। तो फिज़िकल फीचर्स पूरे यूरोप को 4 मेजर पार्ट में डिवाइड किया गया है। द नॉर्थ वेस्टर्न हाईलैंड्स, दूसरा है सेंट्रल प्लेन्स, तीसरा है सेंट्रल हाईलैंड्स एंड चौथा है एल्पाइन माउंटेन सिस्टम। ये आप हियर इज़ गिवन। तो ये आप इसमें देख सकते हैं पिक्चर में, ये है आपका यूरोप, ठीक है ना। पॉलिटिकल ये आप देख सकते हैं, पोलैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है, स्पेन है ना, बुल्गारिया है, यूक्रेन है, ये रशिया वाला पार्ट आ गया, ये रशिया है ना, रूस है, नॉर्वे, स्वीडन। तो इसकी आप स्टडी कीजिए, ये आपको याद होना ज़रूरी है, ठीक है ना। आप ये जो 4 पार्ट्स में डिवाइड हैं उसमें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के थ्रू मैं आपको इसके बताऊंगा। यूरोप फैक्ट फाइल में हाईएस्ट पॉइंट माउंट एल्बोर्ज है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में बता रहा हूँ।